एक चीज़ आप याद रखें, ह्यूमन ब्रेन की क्वालिटी, आप जिस चीज़ के भी पीछे भागते हैं आपका दिमाग उस चीज़ के पीछे 1000 गुना तेज़ भागता है। तो आप ये चीज़ें सीखते जाएंगे, क्योंकि पहले दिन तो मेरे पास ये चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। पहले मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं था, सिर्फ मेरे पास मोबाइल था। मैं यूट्यूब में दूसरों की वीडियोस देखता था सीखने के लिए। तो गाइज़ ये ग्रीन स्क्रीन था, तो ये मेरा असल सेटअप है। अब आपको मेरा गेटअप भी दिखाता हूँ, ये देखें आप गेटअप। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube का सेटअप कैसे किया जाता है, या YouTube का रूम जो आप जहां पे कैमरा के आगे बात करते हैं वो कैसे उसका सेटअप किया जाता है। तो आज मैं एक सच्चाई बताने वाला हूं आपको कि एक काल कोठरी उसको बोलते हैं जहां पे बंदा अकेला हो या कैद में हो। तो जिनके भी सपने होते हैं यूट्यूबर्स बनने के, वो खुद को कैद कर लेते हैं ताकि उनकी जो सपने या वो बुलंदी तक पहुंच सकें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि YouTube रूम क्या होता है, YouTube स्टूडियो क्या होता है और उसमें लोग काम कैसे करते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो एक ग्रीन स्क्रीन है जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है, ये देखें। तो गाइज़ ये ग्रीन स्क्रीन था, तो ये मेरा असल सेटअप है। अब आपको मेरा गेटअप भी दिखाता हूँ, ये देखें आप गेटअप। इस कोट के नीचे नेकर पहना हुआ था। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि रियल में रूम कैसा होता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपना जो रूम का सेटअप बनाया वो भी आपको दिखाता हूँ और आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि आपको एक्सपेंसिव कोई भी चीज़ नहीं लेनी। कैमरा के लिए आपका मोबाइल ही काफ़ी है। बाकी मैं आपको सारा सेटअप दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं एक्चुअल अपने गेटअप में आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे समर है, जून जुलाई का मंथ है। तो मैंने ये वीडियोस बनाने के लिए कोट पहना था। और जो भी कोट में आते हैं, जो बंदे आपने देखे हैं यूट्यूबर्स हैं, वो उनके 24 घंटे ये ड्रेस नहीं पहना हुआ होता। वो इजी रिलैक्स फील करने के लिए कोई और ड्रेस पहनते हैं, तो मैं ये पहना अभी। तो फ्रेंड्स मैंने गेटअप अपना चेंज कर लिया है और अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, समर सीज़न चल रहा है। तो हम आगे चलते हैं, मैं अपने स्टूडियो के बारे में अब बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कैमरा की, जो कि आपका मोबाइल फ़ोन काफ़ी है अगर आप मिडिल क्लास हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए कैमरा ही सही है। और ज़्यादातर अगर कैमरा की ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्लॉगर्स को या व्लॉगिंग जो करते हैं उनको पड़ती है, क्योंकि वो सारी जो बाहर घूमते हैं या कोई चीज़ें दिखाते हैं वो HD में बेहतर नज़र आती है और HD वाली वीडियो को लोग प्रेफर करते हैं व्यूअर्स। तो सबसे पहले तो आपका कैमरा जो कि आपका मोबाइल है, और दूसरा नंबर एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये मोबाइल ट्राइपॉड में लगा हुआ है, जो कि ट्राइपॉड अच्छे से हैंडलिंग करके खड़ा है और मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ, जो नए यूट्यूबर्स है उनके लिए ये वीडियो। ये ट्राइपॉड है, ये आपको 1000-1500 का मिल जाएगा बाज़ार में। और ये रिंग लाइट है, अगर आप रिंग लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, आप सनलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये खिड़कियाँ भी खोली हुई है, तो यहाँ पे कोई भी मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगा कि ये है ये है। असल सेटअप ऐसे ही होते हैं, जो भी होते हैं कि किनके सेटअप बड़े होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास है, गरीब तबके से रखते हैं ताल्लुक़, जो मेहनती होते हैं, जो खुद को कामयाब करना चाहते हैं, वो ऐसा कोई सेटअप बना देते हैं वो। और तो सबसे पहले ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद रिंग लाइट की, उसके बाद आपके पास स्क्रिप्टेड चीज़ें होनी चाहिए। देखिए मैंने किस चीज़ से लगाई है, ये चिमटी से लगाई थी ये स्क्रिप्टेड चीज़ें। और इसको स्क्रिप्ट को मैंने टेप से चिपकाया हुआ है ताकि फ़ैन की हवा में पेपर इधर उधर ना उड़े। अब स्क्रिप्ट में ये क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी कंटेंट जो है वो भूल भी जाता हूँ या कंटेंट की क्वालिटी मुतासिर ना हो, इस वजह से स्क्रिप्ट लिख के आगे से रखता हूँ ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो जहन में निकल जाए। और उसके बाद ये चेयर है, ये चेयर भी आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, ये भी 2500-3000 तक मिल जाती है। अब में प्राइजेज़ हर किसी की, हर कंट्री की अलग अलग है, तो
आप मालूम कर लीजिएगा। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो यूज़ किए। उसके बाद ये आता है ग्रीन स्क्रीन। ये खुद मैंने गाइस कपड़े के दुकान से लिया था, ये खुद मैंने बनाया है। ग्रीन मैंने कपड़ा लिया था, उससे बनाया था मैंने। तो आप भी ग्रीन स्क्रीन अलग से भी आते हैं, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं या आप बाज़ार से ले सकते हैं। मैंने तो ये घर पे बनाया था, ये मैंने सिया भी था बीच में से, तो इसका कोई भी असर नहीं हो रहा और मेरी वीडियोस अच्छी बनती हैं। अगर आप एजुकेशनल चैनल बनाना चाहते हैं तो आपके पास वाइट बोर्ड लाजमी होना चाहिए। मैं कभी कभार बच्चों को पढ़ाता हूं तो मेरे पास वाइट बोर्ड अवेलेबल है, और उसके अलावा टिश्यू पेपर होने चाहिए रूम में। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके यूट्यूब स्टूडियो में, जो आप अगर नए हैं आपको नहीं समझ, अवेलेबल होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मेरे पास पहले ट्राइपॉड नहीं होता था तो मैं चेयर्स पे मोबाइल रख के वीडियोस बनाता था, तो मैंने ट्राइपॉड अभी लिया है। और एक पानी की बोतल होनी चाहिए और शीशा लाजमी होना चाहिए आपके पास। हमेशा वीडियोस में आप अच्छे दिखें। अगर आप अच्छे दिखेंगे तो ही आपको लोग देखेंगे सबसे पहले। तो ये आपके पास शीशा ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए ताकि आपको कंघी देने में आसानी हो। और उसके अलावा जो भी आपकी ड्रेसिंग है वो यहाँ पे लगी हुई होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी ये कोट यूज़ किया था। और उसके अलावा मैंने ये माइक लिया है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मोबाइल का माइक अच्छा है, आप सेल फोन में भी अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये 3-4 हज़ार के ऐसे माइक्स मिल जाते हैं बाज़ार में, जो कि साउंड कैंसिलेशन होते हैं। अगर आप ये माइक नहीं लेंगे तो मैं पहले क्या करता था कि मैं वीडियोस ऐसे ही बनाता था रूम में बगैर माइक के। फिर मुझे फ़ैन जो होता था वो ऑफ करना पड़ता था और मेरे चेहरे पे गर्मी भी होती थी। उसके बाद में जो ये टिश्यू पेपर्स हैं वो यूज़ करता था। कामयाबी हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, हमें क्या करना पड़ता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से कैसे रोटियां पकती है वैसे हमें रोटियां पकानी पड़ेंगी, तभी जाकर हमें कामयाबी मिलेगी। और पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, और आप में जो भी यूनिकनेस है उस पर आप वीडियोस बनाएंगे। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास कुछ बुक्स भी हैं, वो भी मैं पढ़ा करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये टेप हैं जो कि मैं स्क्रिप्ट पे लगाता हूँ, ताकि फैन चालू करते हैं तो वो पेपर इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से। और ये टी लगी हुई है क्योंकि रिंग लाइट की लाइट जलानी होती है। और ये एक पेन और ये एक बुक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी अपने जीमेल्स वगैरह है वो लिख लेता हूँ, ताकि इधर उधर ना हो जाए। आपके जो भी पासवर्ड्स वगैरह है, डिजिटल थिंग्स होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होती हैं, उन पे कभी भरोसा नहीं होता। कभी कभार हम पासवर्ड भूल भी जाते हैं, हम रिकवर भी कर लेते हैं इंटरनेट से, पर अगर हमारे पास अवेलेबल चीज़ें होंगी तो आसानी होगी। तो मैं इसमें अपनी सीक्रेट चीज़ें हैं जो वो कोडिंग करके रख लेता हूँ। उसके अलावा ये मार्कर है, जो कि आपका अगर एजुकेशनल चैनल है उसमें आपको काम आएंगे। तो ये पूरा सेटअप होता है। इसी एक काल कोठरी आप बोल दें, आप अकेले में एक मशीन से या एक मोबाइल के सामने, एक कैमरा के सामने कितनी देर तक बात कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि आप जो डिज़ायर करते हैं या आपको जो चीज़ पानी है, उसके लिए आपके दिल में कितनी चाह है, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। काफ़ी बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी आप देखते रहें, आपको मैं इंस्पिरेशन भी देता जाऊँगा। एक चीज़ आप याद रखें, ह्यूमन ब्रेन की क्वालिटी, आप जिस चीज़ के भी पीछे भागते हैं, आपका दिमाग उस चीज़ के पीछे 1000 गुना तेज़ भागता है। तो आप ये चीज़ें सीखते जाएंगे, क्योंकि पहले दिन तो मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। पहले मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं था, सिर्फ मेरे पास मोबाइल था। मैं यूट्यूब में दूसरों की वीडियोस देखता था सीखने के लिए। अब ये है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और मुझसे सीख के कोई और किसी और को सिखाएगा, तो ऐसा ही चलता रहता है। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती। आप भी इंसान है, ये हर कोई कर सकता है बंदा। हालांकि अनपढ़ जो लोग हैं वो भी यूट्यूब चला रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। भले हज़ारों की भीड़ हो, अगर आप में यूनिक क्वालिटी है, कोई भी अच्छी क्वालिटी
तो आप अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के आप अपनी पहली वीडियो भी वायरल कर सकते हो। तो मुझे दे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।